हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज 5.3, क्योंकि लास्ट वीडियो तक हमारी 5.2 हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स 5.3 में है फाइंड द सम। पहले हमारे पास होता था फाइंड द टर्म, कि हमें बोला होता था 10th टर्म निकालो, 12th टर्म निकालो, टर्म्स निकालने के लिए बोलते थे। इस बार टर्म्स नहीं है, इस बार उन्होंने बोला जितनी भी टर्म्स उसमें यूज हुई हैं उन सभी का सम निकालो। क्या निकालो स्टूडेंट्स? सम। तो स्टूडेंट्स सम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं एसएन। क्या बोलते हैं? एसएन, कि जितनी भी टर्म्स का सम करना होगा वो एन की वैल्यू बन जाएगी। अगर 5 टर्म्स है तो एस 5 हो जाएगा। अब इधर कितनी है? 10 टर्म्स, तो इधर 10 हो जाएगा। बट मैं पहले आपको जनरल फार्मूला बता दूं कि एसएन का फार्मूला क्या होता है। एसएन का फार्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। क्या होता है स्टूडेंट्स? n/2 a प्लस ए एन। एन आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, ए आ गया आपका फर्स्ट टर्म, और ए एन होती है आपकी लास्ट टर्म। और कुछ केसेस में होता क्या है कि आपको लास्ट टर्म नहीं दी होती, जैसे इस क्वेश्चन में भी लास्ट टर्म नहीं दी है। ये उन्होंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स बोली हुई है कि 10 है, लास्ट टर्म नहीं दी हुई। उस केसेस में इसी को अगर हम एक्सपेंड करें तो n/2 ही रहेगा, ये a का a रहेगा, और ए एन का फॉर्मूला आपने पिछली एक्सरसाइज में किया a प्लस n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स इसको क्या बन जाएगा, ये खोल के एक्सपेंड करके a प्लस ए 2a प्लस n-1 डी। तो स्टूडेंट्स एसएन का फॉर्मूला एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अगर हमें a और d में दी हुई है, अगर हमें एपी दी हुई है और उसमें a निकाल दिया, हमने d निकाल दिया, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर हमें लास्ट टर्म दी हुई है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इसी क्वेश्चन की बात करें, यहां हमें एक एपी दी हुई है और लास्ट टर्म नहीं दी हुई, यहां पे उन्होंने बोला है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपको क्या दी है, सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ए आपका आ गया 2 और डी आपको पता ही है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 7 माइनस 2 5। एन आपका क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बोली है आपको? 10। अब इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं दी थी तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो S10, अब मैं S10 नहीं लगाऊंगा, S10 लगाऊंगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। तो वो फॉर्मूला क्या है? n/2 मीन्स 10/2, क्योंकि n हमारा 10 है। देखो n अगर 10 डाला, इधर भी n की वैल्यू थी, इधर भी n की वैल्यू है, जहां जहां पे भी n की वैल्यू होगी वहां पे हमें वही डालना पड़ेगा जो n की वैल्यू है। अब 10/2 2a, 2 इंटू ए है हमारा 2, आगे है प्लस प्लस n-1, n है हमारा 10, तो 10-1 बन जाएगा आपका 9 इंटू डी, और डी है आपका 5। 10/2 कैंसिल आउट होके आ गया 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5 45। तो स्टूडेंट्स क्या बन गया इधर? 45 प्लस 4 49, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इंटू 49 ये आपका बन गया 245। क्या बन गया स्टूडेंट्स? 245। अब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इसी की तरह है। अब मैं चलता हूं डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। उन्होंने बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। फर्स्ट टर्म कौन होती है? ए आपको दी हुई है 5। लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म होती है ए एन, तो ए एन आपकी आ गई 45। पहले आप सम निकालते थे, इस बार उन्होंने पहले से आपको दिया हुआ है कि सम कितना है। सम इज 400, इट मीन्स एस एन है 400। और उन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स हमने निकालना है एन, तो एन को मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। और उसके बाद उन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड सीडी। सीडी मीन्स कॉमन डिफरेंस, उधर कॉमन डिफरेंस ही है, मैंने शॉर्ट में लिखा था सीडी। तो हमने निकालना है डी, और डी भी है आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जितनी भी बड़ी टर्म्स यूज हुई हो उन सभी के फॉर्मूले लगते हैं। जैसे बड़ी टर्म इधर एक ए एन है और एक एस एन है। ए होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के कोई भी टर्म होगी जैसे a2, a3, a4, वो सारी बड़ी टर्म्स होती है, तो उनका अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जहां यहां यूज हुआ है ए एन, तो पहले मुझे ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, ए एन है आपका 45। कितना स्टूडेंट्स? 45। तो ए एन का फॉर्मूला होता क्या था? a प्लस n-1 इंटू डी, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका? 45, क्योंकि ए एन का ये फॉर्मूला होता है।
अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू हमारे पास है 5, तो मैं डाल रहा हूं ये आ गई आपकी 5 प्लस n-1 वैसे ही रहा और d भी आपका वैसे ही रहा और ये आ गया आपका 45, क्योंकि ना ही हमारे पास n है ना ही हमारे पास d है, तो n-1 इंटू डी यहीं पे रहा, 5 इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो जाएगा और बन जाएगा 40, क्योंकि 45 माइनस 5 40। इसको मैं रख लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये थी एक बड़ी टर्म an और दूसरी बड़ी टर्म है हमारे पास sn, तो ये मैं sn का फॉर्मूला लगा रहा हूं। sn इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था sn के दो फॉर्मूले होते हैं, एक है a प्लस an और दूसरा है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n-1 इंटू डी यूज हो रहा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और ये आपका sn का फॉर्मूला आ गया। sn की वैल्यू आपको दी हुई है 400, तो इसकी जगह हम वैल्यू लिख देंगे 400। और n आपके पास कितना है, n आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, n को n/2 ही लिख दोगे। अब आगे 2a, 2 और a है आपका 5, तो 2 इंटू 5 बन जाएगा आपका 10। कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, 10 प्लस n-1 इंटू डी, और n-1 इंटू डी की वैल्यू है 40, तो ये लिख दी मैंने स्टूडेंट्स 40। अब ध्यान से देखना, 40 प्लस 10 होते हैं 50। कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 50। और जब मैं 2 से उसको कैंसिल आउट करूंगा तो वो बन जाएंगे 25। एक स्टेप शॉर्ट में किया, और ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25n बन जाएगा। और इस साइड है आपका 400। अब n के साथ 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड, n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 25। कितना स्टूडेंट्स, 400 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 25 1 जा 25 और पीछे बचे 15 और इधर चला जाएगा 0, तो 15 और 0 बन गए 150, तो 25 6 जा 150। n आपका बन गया 16। कितना बन गया स्टूडेंट्स, 16। इट मींस n आपका निकल गया। अब आपने क्या निकालना है, d। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, d, कॉमन डिफरेंस। तो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डाल दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन थी n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, ठीक है। n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। n कितना है, 16, तो 16 माइनस 1 बन जाएगा 15। d इज इक्वल टू 40 और d आपका आ गया 40/15। तो स्टूडेंट्स d आपका आ गया, इसको कैंसिल आउट करके 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8/3। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने आपको बोला हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 17 एंड 350, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आपने n निकालना है, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आपकी दी हुई है आपको a इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म आपको दी है 350, मींस an आपको दिया है 350, कॉमन डिफरेंस मींस d आपको दिया है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मींस आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, वो होता है n, एंड व्हाट इज देयर सम मींस आपने इसके बाद निकालना है sn। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अब आपको पता है इसमें बड़ी टर्म है an और है sn तो हमने निकाल लिया, और हमें दी क्या है an, तो an का ही फॉर्मूला लग जाएगा। an इज इक्वल टू, an का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू है 350, a की वैल्यू है 17 प्लस n-1, n आपके पास नहीं है तो n-1 वही रहेगा, और d है आपके पास 9। कितना स्टूडेंट्स, 9। अब ध्यान से देखिए 17 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो आपका बन जाएगा 350 में से 17 गए तो आपका बन जाएगा 33। कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, 333 इज इक्वल टू n-1 इंटू 9। अब 9 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो 333 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू n-1। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, पीछे बचे 6 63, तो 9 7 जा 63, 7 9 जा 63 होता है, तो 9 7 जा 63 होंगे। तो 1 इधर अब माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा प्लस,
तो 37 था और 1 उधर जाके प्लस होगा तो बन जाएगा 38 इज इक्वल टू n। इट मीन्स n आपका आ गया 38। उसके बाद आपने निकालना है Sn। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता था? n/2 a प्लस an। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n कितना है हमारा? n हमारा आया 38, तो आ जाएगा 38/2 a प्लस an। a है आपका 17 और an है आपका 350। इसको कैंसिल आउट करके आपका कितना आ जाएगा? 19 और इधर प्लस करके ये आपका बन जाएगा 367 प्लस करके। अब इनको मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, वो आपका आंसर आता है 6973। तो स्टूडेंट्स अब मैं चलता हूं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इट मींस हमने S22 निकालना है। अगर S22 निकालना है इट मींस n आपका कितना है? 22। उसके बाद उन्होंने बोला इन विच d is 7, d है आपका 7 एंड 22nd टर्म, 22nd टर्म होता है A22, तो वो कितनी आ गई आपकी? 149। तो स्टूडेंट्स इसमें बड़ी टर्म कौन सी है? एक तो S22 और एक A22। तो पहले हम A22 का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि वो हमें गिवन है। A22 इज इक्वल टू A प्लस 21D। मैंने आपको बताया था इधर 22 हो तो इधर एक D कम हो जाता था, 21D हो जाता है। A22 है आपका 149 और A आपने निकालना है अभी, वो आपके पास नहीं है, प्लस 21 और D है आपका 7। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 7 और ये 14 मीन्स 147 प्लस A इज इक्वल टू 149। अब 147 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, और 149 माइनस 147 2। A आपका आ गया 2। अब स्टूडेंट्स A आपके पास है, अब आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है S22। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? S22। तो S22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो क्या होता था? n/2 मीन्स 22/2। n यहां पे 22 है, ये है a प्लस an। ए है आपका कितना? 2 और an होता थी आपकी लास्ट टर्म, और यहां अगर नंबर ऑफ टर्म्स ही 22 है तो 22nd टर्म ही लास्ट टर्म होगी। तो लास्ट टर्म कितनी बन गई? 149। ये कैंसिल आउट करके आपका आ गया 11 और ये प्लस करके आपका आ गया 151। अब इनको मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आता है आपका, आता है 1661। कितना आता है स्टूडेंट्स? 1661। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। थैंक यू।